हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक ब्लड टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। हमारे बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन की लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये इस टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है। इसी कारण इस टेस्ट का नाम इसी के ऊपर रखा गया है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या फिर सीआरपी टेस्ट। C-reactive protein test measures the level of C-reactive protein in a sample of blood. ये जो C-reactive protein है ये लीवर में प्रोड्यूस किया जाता है और इस प्रोटीन की लेवल हमारे ब्लड में बहुत ही कम होती है। बट जब किसी को बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम उसकी लीवर बहुत ज़्यादा CRP प्रोड्यूस करने लगता है। इस हाई लेवल सीआरपी का मतलब होता है बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। अब ये इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन इज बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द टिश्यू एंड हेल्पिंग देम फ्रॉम इंजुरी, इन्फेक्शन एंड अदर डिसीजेस। मतलब जब कभी बॉडी को इंजुरी होती है तब इंजुरी के जगह पे पेन होगा, सूजन आएगी, रेडनेस होगा या फिर इंजर्ड एरिया का जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो इसी सारे कंडीशंस को हम इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि बॉडी में ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है? अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है या फिर इंजर्ड हुआ है कोई एरिया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्यों दिखाई देता है? तो जो इंजर्ड टिश्यू है उसे इंजुरी या फिर इन्फेक्शन से क्योर करने की ये एक बॉडी की टेक्निक होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर किसी को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? तो उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही है और इसी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को ही हम इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैन बी एक्यूट एंड टेम्पररी। मतलब अगर इन्फ्लामेशन कुछ समय तक है तो इसे एक्यूट इन्फ्लामेशन कहा जाता है और अगर इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वो रहेगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। If inflammation lasts too long, it can damage healthy tissue. This is called chronic inflammation. इसी इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए या फिर बॉडी में कितना इन्फेक्शन हुआ है ये जानने के लिए सीआरपी टेस्ट की जाती है। बट द टेस्ट कैन नॉट शो व्हाट इज कॉजिंग द इन्फ्लामेशन और विच पार्ट ऑफ बॉडी इज इन्फ्लाम्ड। मतलब सीआरपी टेस्ट से हमें सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है ये पता चलता है, बट इन्फेक्शन का क्या कारण है या फिर इन्फ्लामेशन का क्या कारण हो सकता है या फिर इन्फेक्शन किस पार्ट में हुआ है, बॉडी का कौन सा इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ है या फिर इन्फेक्ट हुआ है, ये हम इस टेस्ट से पता नहीं कर सकते हैं। बट हम सीआरपी टेस्ट से क्या पता कर सकते हैं? हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जो सीआरपी प्रोटीन है, ओके, तो ये जो लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है इसकी एक नॉर्मल लेवल होती है। अगर इससे बहुत ज़्यादा लेवल का सीआरपी अगर प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। C-reactive protein is measured in milligram per liter और milligram per deciliter। मतलब CRP प्रोटीन को mg पर लीटर या फिर mg पर डेसीलीटर इस यूनिट में डिनोट करते हैं। नॉर्मल CRP की लेवल होती है 0.1 to 1 mg पर डेसीलीटर। अगर लीटर में देखना है तो वो रहेगी 8 to 10 mg लीटर। But most healthy adult have CRP level lower than 0.3 mg per deciliter। जो एडल्ट हेल्दी पर्सन होते हैं उनके बॉडी में जो CRP प्रोडक्शन होता है तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहेगी? वो रहेगी 0.3 mg पर डेसीलीटर। बट अगर CRP लेवल 1.0 mg पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब होता है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है।
बट इस टेस्ट से इन्फेक्शन का क्या कारण है या फिर बॉडी में इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है ये हम पता नहीं कर सकते हैं। बट अगर CRP लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई आएगा तो इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया है या पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसीज़ है या फिर कैंसर है या फिर इंटरनल ऑर्गन में एबनॉर्मेलिटी है। तो ये डॉक्टर CRP टेस्ट का रिपोर्ट देख के पेशेंट को बता सकते हैं। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कौन से पेशेंट को CRP टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स उन्हें दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उन्हें ये टेस्ट बोल सकते हैं करने के लिए। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा फीवर या फिर चिल्स, ठंड लग के अगर किसी को फीवर आता है तो भी CRP टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। रैपिड हार्ट रेट, हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स होने के बाद CRP टेस्ट रिकमेंड होगी। या फिर रैपिड ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रीदिंग हो रही है। उसके बाद नौशिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग आ रही है। या फिर क्रोनिक कंडीशन, तो क्रोनिक कंडीशन क्या हो सकते हैं? जैसे कि ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, हार्ट डिसीजेस है। तो ऐसे कंडीशन के पेशेंट में अगर कुछ बेसिक ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उन्हें CRP टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हमने CRP टेस्ट क्या होती है, CRP प्रोटीन क्या होता है, उसकी नॉर्मल लेवल क्या है, अगर लेवल बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।